नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार सरकार में कार्यरत अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी अधिकारी बेहद ही गुस्से में हैं, खफा हैं, सरकार से नाराज़ हैं। उनका कहना है कि सामाजिक न्याय वाली सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर रही, क्योंकि जिस तरह से उनको सेवा के दौरान पदोन्नति मिलनी चाहिए और प्रभार का लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा और सरकार इस पर खामोश है। मामला उनके पदोन्नति और प्रभार का कोर्ट में है, लेकिन सिर्फ कर्मचारी और अधिकारी ही नहीं, जो प्रबुद्ध वर्ग है वो भी सरकार के कामकाज से पूरी तरह खुश नहीं है। इसी मसले पर हम बात करने आए हैं बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग में पूर्व सुपरिटेंडेंट इंजीनियर श्याम कुमार जी से। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर जो दलित पिछड़ों के नेता कहलाते हैं वो अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों अधिकारियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरह से सरकार ने अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लोगों को लेकर नौकरियों में आरक्षण को लेकर, पदोन्नति को लेकर, प्रभार को लेकर फैसले लिए हैं, उसको लेकर क्या माहौल है? सर्वप्रथम योगेश जी, आपके टीम को और आपको हार्दिक अभिनंदन। जहाँ तक आपने प्रश्न किया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज यह चर्चा में है और यह मामला जो है दिनांक आपको ये नीतीश कैबिनेट के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उस संबंध में यह निर्णय की बात आप कह रहे हैं जी। जिस निर्णय से अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी एवं पदाधिकारी वह प्रभावित हो चुके हैं और बाकी सामान्य वर्ग लोगों को जो कार्यकारी व्यवस्था में पद का लाभ, वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी और पदाधिकारी को इससे वंचित किया जा रहा है। यह मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि यह चिंता और चिंतन का विषय है। ऐसी स्थिति में मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं बिहार सरकार को किसी लेवल से वह दिग्भ्रमित किया गया है। यह इस कारण से इस तरह के निर्णय आए हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बिहार सरकार वह जानबूझ कर के अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के साथ न्याय नहीं किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों की आवाज़, हम लोगों का पक्ष की बात वह सरकार को वह पहुंच नहीं पाई है, ऐसा प्रतीत होता है। सर आपसे मेरा सवाल यही है कि आप कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच नहीं पाई है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के जो नेता हैं, राजनीति करते हैं, उनका वोट लेते हैं, वो क्या कर रहे हैं? और आप जैसे जो प्रबुद्ध लोग हैं समाज के, वो क्या कर रहे हैं? इस बारे में बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? दो ही बात मैं कर रहा हूँ। या तो जो भी राजनेता हैं जो हमारे वर्ग के हैं उनको मैं जो है सारी बातों से अवगत करा करके अनुरोध कर रहा हूँ कि आप भी इस विषय पर पहल करें, और पहल किया भी जा रहा है। जहाँ तक पूर्व स्पीकर श्री उदय नारायण चौधरी जी की बात है, जब मैंने उनसे संपर्क किया तो मालूम हुआ कि हमारे संपर्क करने से पहले ही वो जो है बिहार सरकार को पत्राचार कर के अनुरोध कर चुके हैं कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक जो है विचार किया जाए और पुनर्विचार कर के इस निर्णय को संशोधित करने की कृपा की जाए। इसलिए ऐसा मैं कहना चाहूँगा कि हमारी वो वर्तमान की सरकार सामाजिक न्याय की सरकार है, और हमारे सामाजिक न्याय की सरकार में जो अग्रणी हैं वो हमारे नीतीश बाबू मुख्यमंत्री जी हैं। दूसरे
हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद जी हैं, तीसरे बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी हैं। ये तीनों हमारे पक्षधर हैं, हमारे समाज के पक्षधर हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन पक्षधर है और कौन जो है हमारे विरोध में है। मैं स्पष्ट ये कर देना चाहता हूँ कि ये सरकार भी इसके पूर्व जो कुछ भी नीतिगत फैसले लिए गए वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप ही इन्होंने वह सर्कुलेट किया और नियम बनाए। जहाँ तक नियम बनाने की बात है वह संसद को नियम बनाने का अधिकार है। और जहाँ तक बिहार सरकार के स्तर की बात है, इस संबंध में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 16(4)(a), 16(4)(b), 16(4)(c) क्लाउज के तहत इनेबलिंग प्रोविज़न के मातहत यह बिहार सरकार सशर्त जो है वह प्रोन्नति में अनुसूचित जाति जनजाति को लाभ दे सकती है, और जैसा कि लाभ अन्य वर्ग को दिया गया है। ऐसी स्थिति में जहाँ तक श्री उदय नारायण चौधरी जी की बात है, इन दिनों इस विषय पर चर्चा हो रही है कि जब वह स्पीकर के रूप में थे तो उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लिए काफ़ी कार्य वह संपादित हुआ, कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया। लेकिन इन दिनों वो क्या कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने संपर्क किया उसके पहले ही वो पत्राचार कर करके बिहार सरकार को अनुरोध कर चुके हैं। साथ ही साथ बिहार सरकार के आला अधिकारियों और आला कमान से भी संपर्क करके इस विषय पर जो है चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। सर आपने 3 नेताओं का नाम लिया। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव सुप्रीमो हैं, उदय नारायण चौधरी सर जो हैं वो स्पीकर रह चुके हैं लगातार 10 सालों तक। आपने कहा कि वो पहले ही संपर्क कर चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार है, और सामाजिक न्याय किसी के साथ होना चाहिए वही शायद दूर होता जा रहा है। हाँ योगेश जी, आपने यह बात सही कहा, लेकिन कितना सही है मैं अभी वस्तु स्थिति से अवगत कराऊंगा अपने दर्शकों को भी और आपको भी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पक्ष के सुन करके ही अपना फैसला देती है, वैसी स्थिति में मेरा यह सुझाव है, साथ ही साथ बिहार सरकार से अनुरोध है कि एक अफसर जो है अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी पदाधिकारियों की भी बात सुनी जानी चाहिए, जिससे कि यह प्रतीत हो कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वह न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं ये कहूँगा कि सर्वप्रथम माननीय श्री लालू प्रसाद जी, जो हम लोग के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के काफ़ी हिमायती रहे हैं और पूर्व में भी उन्होंने काफ़ी पक्ष लिया है, और जहाँ तक मुझे स्मरण हो रहा है कि वह शुरू में उन्हीं के द्वारा यह नारा लगाया गया था कि हम सभी लोग जो है सामाजिक न्याय के हैं, और सामाजिक न्याय वालों को जुबान देने का पहला काम हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद जी ने किया, जिसको शायद लोग भूल चुके हैं। यह बात सही है कि प्रकृति ने मानव को भूलने की आदत दे रखी है, संभवतः इसी कारण से लोग भूल गए होंगे। मैं पुनः स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि वर्ष 1996 में उससे पूर्व एक लैंडमार्क जजमेंट आया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जज के संविधान पीठ से। वह चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वह 5 जजेस से ही स्टार्ट होता है, और आर के सबरवाल के मामले में दिनांक 10/2/95 को यह एक जजमेंट आया था, जिसमें वैकेंसी बेस्ड रोस्टर की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, पोस्ट बेस्ड रोस्टर की व्यवस्था को चालू रखने का निर्देश किया गया था। और साथ ही साथ वह जजमेंट का जो प्रभावी तिथि है
वह डेट ऑफ जजमेंट 10/2/95, यानी इस पर यह हुआ था कि 10/2/95 के पूर्व जो भी रोस्टर लीगल और वैलिड थे, उस आधार पर जो भी पूर्व में प्रोन्नतियाँ हुई अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों पदाधिकारियों को, तो वैसी स्थिति में यह कह करके रिवर्ट किया जा रहा था कि यह जो है अब जजमेंट आ गया है, इसलिए 10/2/95 के पूर्व के रोस्टर के आधार पर जो भी प्रोन्नतियाँ हैं अब वो रद्द होंगे, और रद्द कर दिया गया था। उस समय हमारे SC/ST एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के स्तर से भी पहल हुआ, हमारे जो है माननीय उदय नारायण बाबू के तरफ से भी जो है पहल हुआ, और इस स्थिति में जा कर के और भी अन्य विधायक उन दिनों स्टीफेंस मारांडी भी हुआ करते थे, और अन्य मंत्रीगण भी थे जिन्होंने पहल करके हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद जी को यह कन्विंस कर पाए कि इस पर एक जो है सर्वदलीय बैठक अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के विधायक की और मंत्री जी लोगों की बुलाई जाए, और इस बात को रखा जाए जिसमें आपको लीगल एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिया जाए। उसमें तत्कालीन एडवोकेट जनरल रामेश्वर प्रसाद जी को भी बुलाया गया था, साथ ही साथ अन्य लीगल एक्सपर्ट को भी वहाँ शामिल किया गया था। और उसमें जब यह बातें आई तो मैं तो लालू प्रसाद जी को धन्यवाद देता हूँ पूरे SC/ST समाज की तरफ से कि उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, जबकि एडवोकेट जनरल रामेश्वर प्रसाद जी उन दिनों हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो लीगली अलाउ नहीं करता है। तो हमारे लालू जी ने यह बात स्पष्ट किया, कोरे रामेश्वर बाबू दे दी अनुसूचित जाति जनजाति के मामला बा, और उन्होंने यह चीज़ किया, और 10/2/95 के पूर्व के रोस्टर को लीगल और वैलिड करार देते हुए एक परिपत्र भी निर्गत किया गया, जिसके संदर्भ में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के पदाधिकारी वो अपने पद पर बरकरार रह गए, अन्यथा जो इंजीनियर इन चीफ थे वो चीफ इंजीनियर के पद पर पदावनत होने की स्थिति में आ गए थे, जो चीफ इंजीनियर थे वो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पद पर पदावनत होने की स्थिति में आ गए थे। मतलब उनका डिमोशन हो जाता। लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी मौजूदा वक्त में आपने कहा कि हमारे उदय नारायण चौधरी जी से जो पूर्व स्पीकर हैं उनसे बात हुई, और हमारी बात होने से पहले ही वो सरकार को लेटर लिख चुके हैं, तो क्या वो लेटर है आपके पास? आप बता सकते हैं उसके बारे में? लेटर है, मैं आपको वो लेटर का कॉपी उपलब्ध कराऊंगा। आप उसे, मेरा अनुरोध है योगेश जी कि काइंडली आप इसे डिस्प्ले करेंगे ताकि हमारे दर्शक और लोग भी जो है इसको देख सके, पढ़ सके, जान सके कि हाँ श्री उदय नारायण चौधरी जी पूर्व स्पीकर के स्तर से किस तरह की पहल की गई है, जबकि लोगों में यह भी सोच पैदा हो गई है कि यह रूलिंग पार्टी से संबद्ध हैं, शायद इनको बात रखने में दिक्कत होगी। ऐसी बात नहीं है। श्री उदय नारायण चौधरी जी स्पीकर के पद पर रहते हुए बहुत मजबूती से बात रखते रहे हैं, और आज भी उतना ही मजबूती से बात रखते रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये बात रखने के साथ साथ उनके जो आला कमान हैं श्री लालू प्रसाद जी, उन तक भी ये जानकारी पहुँचेगी तो वो भी वो अनुभव करेंगे कि हाँ इसमें सही हुआ कि गलत हुआ, न्याय हुआ या अन्याय हुआ, तो जा कर के बात बन सकती है। ये मुझे पूर्णतया विश्वास है। जी जी जी। सर ये बताएं कि आपने कहा कि लालू जी करेंगे, लेकिन सामाजिक न्याय वाली सरकार में जो फैसले हो गए हैं उसको कैसे सुधारा जाएगा? और आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मतलब जो सरकार है वो गलत फैसला ली है? देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा, चूँकि सरकार सरकार होती है, सरकार के नीतिगत फैसले को मैं चुनौती नहीं दे सकता हूँ। मैं सिर्फ अनुरोध कर सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू इस दिशा में वह एक बार जो है अपने लीगल एक्सपर्ट के साथ अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी पदाधिकारियों का जो रिप्रेजेंटेटिव है या डिफरेंट जो संगठन है अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी एवं पदाधिकारी संघ, उनको बुला करके एक बैठक रखा जाए, और आपकी अध्यक्षता में जो है यह बैठक संचालित हो,
और उनकी भी बात कृपया आप सुने और सुन करके लीगल एक्सपर्ट ओपिनियन से उसी समय तत्काल तत्क्षण निर्णय लेने की बात करेंगे। तो शायद यह एक मैसेज जाएगा कि हाँ, आपने जो किया वो सही किया या गलत किया, न्याय किया या अन्याय किया। ये तो बैठक के उपरांत ही आप निर्णय लेंगे, तो यह शायद समुचित कारगर हो पाएगा। तो ये थे पथ निर्माण विभाग के पूर्व सुपरिटेंडेंट इंजीनियर श्याम कुमार जी, जिन्होंने साफ साफ तौर पे कहा कि बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी आज भी सत्तारूढ़ दल में होने के बावजूद भी वो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आने वाले बिहार सरकार के कर्मचारियों अधिकारियों के हितों को लेकर चिंतित हैं और उनकी मांगों को लेकर सरकार को लेटर भी लिख चुके हैं। और इन्होंने हमें लेटर दिखाया भी और कहा कि न सिर्फ उदय नारायण चौधरी बल्कि लालू प्रसाद यादव खुद जो है इसमें पहल करने वाले हैं और देर सवेर अनुसूचित जाति जनजाति के बिहार सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को नौकरियों में पदोन्नति और प्रभार को लेकर न्याय मिलेगा। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।